हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ले जेई। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जेई मेन। अगर आपको जेई मेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ऑलरेडी पढ़ले जेई पर हम लोगों ने एक जेई मेन का ऑल अबाउट जेई मेन वीडियो डाला है जिसमें आप जेई मेन की सारी जानकारी ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर हमको एक अच्छे एनआईटी में अपनी फेवरेट ब्रांच लेनी है या किसी अच्छे ट्रिपल आईटी में अपनी फेवरेट ब्रांच लेनी है तो हमें जेई मेन में एक अच्छी रैंक लेके आनी होगी। और जेई मेन में एक अच्छी रैंक लाने के लिए एक प्रॉपर इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम लोगों की होनी चाहिए। तो मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में ही बात करूंगा। वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th से क्लास 11th में आए हैं और एस्पायर कर रहे हैं कि वो जेई मेन में अच्छी रैंक ले आए। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी तैयारी को अच्छे से और बूस्ट रखने में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग से, क्योंकि जेई मेन काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप सभी लोगों को पता है ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 12 लाख लोग इस एग्जाम को देते हैं और लगभग 17 से 18 हजार सीट्स के लिए वो ये एग्जाम देते हैं। तो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें। बट हाँ, हमें किस तरह से अपनी इफेक्टिव, प्रॉपर और एफिशिएंट स्ट्रैटेजी को शुरू करना है, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से तरीके हैं जिनसे अगर मैं पढूं या जिन तरीकों को मैं फॉलो करूं, जिन स्ट्रैटेजीज को, जिन मेथड्स को फॉलो करूं अपने डेली रूटीन में, तो मैं एक अच्छा एस्पिरेंट बन सकता हूं जेई के लिए और जेई में अच्छी पॉसिबल रैंक ला सकता हूं, राइट। तो उन्हीं चीजों की चर्चा होगी, राइट। सबसे पहली चीज, अपना जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग होता है उसमें सबसे पहला पार्ट ही होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है कि हम क्या सीख रहे हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू कवर द होल सिलेबस ऑफ जेई मेन, जो कि 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम को कवर करता है, राइट। और लर्निंग जो आपकी होती है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ लर्निंग विल बी फ्रॉम योर लेक्चर्स, राइट। जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जहां से भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उन लेक्चर्स के थ्रू आपकी लर्निंग होती है, राइट। तो जो लेक्चर है, लेक्चर ऑब्वियसली आपको टीचर देगा, एक अच्छा टीचर आपको एक अच्छे लेक्चर देगा और अच्छे लेक्चर्स के थ्रू आपकी लर्निंग हो जाएगी, राइट। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए आपको बेसिकली बेटा बुक्स फॉलो करनी होती है, राइट। और कोई मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल हो, शीट हो, राइट, डीपीपीज हो, कोई मॉड्यूल हो, राइट, ये सारी चीजें, राइट। वैसे बुक काफी अच्छे से काम करती है, बट हाँ, ये चीजें भी आपके पास अगर है अवेलेबल तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, राइट। इनका कनेक्शन मैं बताऊंगा आप लोगों को। कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ योरसेल्फ। जो भी आप पढ़ चुके हैं, जिसको आपने प्रैक्टिस किया है, उसका इवैल्यूएशन होता है बेटा टेस्ट, कि मैंने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसमें मैं कहां हार रहा हूं और कहां जीत रहा हूं, राइट। कहां फेल हो रहा हूं, कौन से मेरे वीक पॉइंट है जो मेरे सामने आ रहे हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिनमें मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका है, राइट। अब इनका कनेक्शन डेवलप करते, राइट। लर्निंग, आपको बहुत बेहतरीन लेक्चर मिले, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो समझो फर्स्ट पार्ट आपका डन हो गया। बेसिक प्रिंसिपल है ना, उसका पहला पार्ट खत्म है। अब लर्न तो कर लिया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन जेई का जो पेपर होता है वो पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चंस इंटीजर भी आते हैं। वहां प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन की होती है। एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करना कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आप तब सीखोगे जब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो पॉसिबल है और बन सकती है उनको आप सॉल्व करेंगे, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए देयर आर मल्टीपल वेरी गुड बुक्स अवेलेबल, और उसके अलावा आप सभी लोगों को शीट और डीपीपी अगर अवेलेबल है तो वो आप जरूर लगाएं, राइट, कोई भी मटेरियल हो। देन कमिंग बैक टू द इवैल्यूएशन, कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मैंने बुक्स वगैरह बना लिए, मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बना लिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लिए, उन सभी चीजों को करने के बाद क्या मैं पेपर में इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकता हूं। मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिए, बहुत बढ़िया है, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या फायदा ये सब सीखने का और करने का जब मैं एग्जाम में ही नहीं कर पा रहा हूं, एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, 3 घंटे बैठ नहीं पा रहा हूं, राइट। 3 घंटे का एग्जाम होता है, सबको पता है बात, जेई मेन का, राइट। तो मॉक टेस्ट देके, या सिंपली मैं उसको टेस्ट बोलूं, टेस्ट देके आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं काफी अच्छे से। आपको ये जानकारी हो जाएगी कि मेरे कौन से वीक पॉइंट्स है, यानी कि कहां पे मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना है, और कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यानी कि कहां पे मुझे अब कम एफर्ट लगा के चलना है, यानी कि ये चीजें मेरी क्लियर हो गई, ठीक है। इनका ट्रैक रखना है, आगे टेबल में आपको सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी, किस तरह से टेबल फॉर्म करनी है, किस तरह से आपको टाइम टेबल फॉर्म करना है, तो पूरा जरूर देखना है वीडियो को, राइट। उसके बाद बेटा आप लोगों को एनालिसिस करना है। टेस्ट में आपको पता चल गया भाई ये वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब ये दोबारा पढ़ना है।
इसमें मेरा अभी भी इतना अच्छा कर नहीं पा रहा हूं मैं, और ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां पे मैं बहुत अच्छा कर जा रहा हूं, मेरे से सारे सवाल बन रहे हैं, राइट। अब एनालिसिस में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन से लेक्चर में मेरे को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कौन सी किताब से मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, कौन से क्वेश्चन बने हैं, कौन से नहीं बने, टेस्ट में मेरे से कौन से क्वेश्चन बने, कौन से नहीं बने, और टेस्ट में मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, राइट। तो एनालिसिस के बाद आपको जो चीज समझ में आएगी ना, वो आएगी कि यार आई नीड अ गुड रिवीजन ऑफ वट एवर आई हैव डन ऑलरेडी, जो मैं कर चुका हूं उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग शायद मेरे को है, लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, या हो सकता है मुझे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो रिवीजन आप फिर से लेक्चर के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप बेटा फिर से बुक्स के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप फिर फाइनली टेस्ट में तो आप इवेल्युएट करते हो अपने आप को, आप बार बार टेस्ट देके अपने आप को चेक कर सकते हो कि हाँ यार मैंने जो रिवीजन किया है उस रिवीजन में अब मैं अच्छा कर पा रहा हूं, राइट। पहले मान लो मेरे टेस्ट में एक पर्टिकुलर चैप्टर से अच्छे स्कोर नहीं आ रहे थे, मैं लेक्चर्स पे गया, रिवाइज किया मैंने, बुक से क्वेश्चन करे, अब मैंने टेस्ट दिया, अब मैं अच्छा कर पा रहा हूं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल तो एक अच्छे एस्पिरेंट को फॉलो करना ही करना है, बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है कि भाई साहब ये अगर नहीं करेगा ना कोई बच्चा, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो भैया आगे बढ़ पाए लाइफ में जेई के लिए, राइट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी जो सब लोगों को फॉलो करनी है। उसके अलावा अपना परफेक्ट टाइम टेबल बना लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा कि यार तुम 5 बजे उठो, तुम 4 बजे उठो, सबका स्कूल का टाइम अलग है, सबका ऑनलाइन पढ़ने का टाइम अलग है ना, और सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है, कुछ लोग सुबह जल्दी पढ़ते हैं, कुछ लोग रात को जल्दी पढ़ते हैं। बट मैं बस ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मेरे को किस टाइम में क्या करना है, ठीक है। मतलब अपने टाइम स्लॉट्स आप बांट लीजिए कि मेरे को यार इस टाइम में खेलना है, मेरे को इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में खाना है, इस टाइम में इंस्टाग्राम चलाना है, इस टाइम में गाने सुनने हैं, इस टाइम में मेरे को फुटबॉल खेलनी है, इस टाइम में मेरे को गपशप करनी है, इस टाइम में मुझे कॉल पे बात करनी है। व्हाटएवर यू आर डूइंग, बस अपने टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर लो, बताओ अपने आप को कि हाँ मैं इस टाइम में ये करूंगा, और वो फॉलो भी करो, हाँ मैं सही में उस टाइम में वही कर रहा हूं। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन इसको जो बच्चे 2 साल तक फॉलो कर लेते हैं ना टाइम टेबल को, बेटा उनका सिलेक्शन तो पेपर से पहले ही समझो पक्का है, ठीक है। पेपर में जाके तो उन्हें बस टिक करके आने हैं, ठीक। पेपर से पहले क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये डिसिप्लिन है ना, जो ये डिसिप्लिन जिसमें डेवलप हो गया, वो डिसिप्लिन अपने आप आपको सबसे आगे निकाल देता है। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, इफेक्टिवली टाइम टेबल को फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। गिव योरसेल्फ टाइम स्लॉट कि 6 से 7 ब्रेकफास्ट, फ्रेश अप, नहाना धोना, ये सब, स्कूल जाना, वहाँ से वापस आना, रेस्ट करना, फिर अपनी क्लास लेना, पढ़ ले जेई पे अपनी क्लास अटेंड करना, फिर उसके बाद में भैया जो शीट वगैरह डीपीपी मिल रहे हैं उसको सॉल्व करना, बुक्स के क्वेश्चन बनाना, राइट। फिर डाउट्स वगैरह अगर कुछ आ रहे हैं कमेंट कर दो उनको, और एक्सपेक्ट करो कि हाँ भाई ठीक है वो डाउट्स वगैरह आपके सॉल्व हो जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा आप फॉलो करो, और इनका अपना प्रॉपर टाइम रखो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रैंडम किसी भी टाइम पे कुछ भी कर रहे हो। अगर आप रैंडम किसी भी टाइम पे कुछ भी करोगे, हो सकता है किसी दिन आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम से खतरा रहता है कि आपको अपने टाइम का आइडिया ही नहीं, और टाइम अपने पास बेटा कांस्टेंट है। ये 2 साल हमारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट साल होने वाले हैं। अगर हमने इन 2 साल का अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अगर आपको रखनी है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना अपने टाइम का, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस टाइम को स्लॉट में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस टाइम में ये करना चाह रहा हूं और ये कर भी पा रहा हूं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मेजर कर पाएंगे, राइट। कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जैसे एक चैप्टर खत्म करते हो, एक पार्ट खत्म करते हो, तो 1 पेज का उसका शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। 1 पेज शॉर्ट नोट वाली जो थ्योरी है, इस पे थोड़ा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। हम आपको डेफिनेटली गाइड भी करेंगे कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा आपने, या फिर अभी आप 11वीं में आए हो तो आपने वेक्टर्स पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया, या आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया, आपने काइनेमैटिक्स पढ़ लिया। तो इनकी जो बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, और अपनी खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए सबके अलग अलग हो सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई कि आपको अच्छे खासे 1-2 चैप्टर के बने बनाए 1 पेज शॉर्ट नोट्स मिल जाए, जिनमें आपको सारा चैप्टर एक ही पन्ने में दिखाई दे, ताकि एक ही पेज को देख के आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले। और ये एंड में बहुत काम आएगा। एंड में भैया पेज पलटने में बड़ा दुख होता है, टाइम बहुत कम होगा एंड में, जब अपन पेपर दे रहे होंगे ना, उससे जस्ट पहले की बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मैं जब 2-3 बार रिवीजन कर चुका हूं, तो बार बार मेरे को चीजों के थ्रू जाना नहीं है। जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे को चीजें याद रह रही हैं, मैं बस ये पेज उठाऊंगा और देखूंगा हाँ भाई सब ओके है, ये जो भी लिखा हुआ है वो सब मुझे आता है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लिक रिवीजन। साइक्लिक रिवीजन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि जो भी मैं पढ़ता जा रहा हूं फिर मैं आगे निकलता जा रहा हूं, मैं वापस आ ही नहीं रहा हूं, ठीक है। तो भैया इस साइक्लिक रिवीजन का पार्ट ही होंगे आपके शॉर्ट नोट्स, ठीक है।
और नोट्स, मतलब जो अपने मेन नोट्स होते हैं कॉपी वाले, जिसको हम बनाते हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं, राइट, और नोट्स के क्वेश्चंस, ठीक है, एंड अपनी बुक्स के क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चंस, राइट। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सही है, नोट्स के थ्रू जाओ, मतलब मान लो चैप्टर 1 कंप्लीट, ठीक है, C4 कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट, ठीक है, चैप्टर 3 ऑन गोइंग, अभी चल रहा है, O4 ऑन गोइंग चल रहा है अभी। मैं वापस जाऊंगा, चैप्टर 3 चल रहा है ना, ये तो चल ही रहा है, मैं वापस जाऊंगा चैप्टर 1 को चेक करने। चेक कैसे करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छी बात है, चैप्टर 1 डन है। अब मैं जाऊंगा चैप्टर 3 ऑन गोइंग के टाइम पे जाऊंगा मैं चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 को चेक करूंगा, चैप्टर 2 से क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, जो पहले कर चुका हूं ऑलरेडी वही क्वेश्चन, ठीक। चैप्टर 2 से क्वेश्चंस चेक करूंगा, नहीं हुए फिर जाऊंगा अपने नोट्स पे, ठीक है, नोट्स करके देखूंगा, नोट्स से पढ़ने की कोशिश करूंगा, और जो क्वेश्चन इसमें है होपफुली वो नोट्स में भी मिल ही जाएंगे। नोट्स पढ़ने के बाद मैं फिर से क्वेश्चन पे आऊंगा, डन हो गए, ये भी डन है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट साइक्लिक रिवीजन इज। आप क्या कर रहे हो, एक साइकिल में घूम रहे हो, राइट, सर्कल में घूम रहे हो एक, तो ये साइकिल आपका रिपीट होते रहना चाहिए। अगेन इसी तरह से आपके चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, आप क्या करोगे, अगेन पीछे वाले चैप्टर पे जाओगे, पीछे वाले चैप्टर पे जाके सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे जो नोटबुक में है ऑलरेडी, जो नोट्स है ना, नोट्स वाली नोटबुक में ऑलरेडी क्वेश्चन है, या आपने जो डीपीपी लगाई हुई है उस डीपीपी के, या जो भी बुक फॉलो की जिसके पहले क्वेश्चन कर चुके हो, उन क्वेश्चन को अगेन आपको बनाने की कोशिश करनी है। अगर वो होते हैं तो ठीक है, डन है मामला, नहीं होते हैं तो फिर से आपको नोट्स पे जाना पड़ेगा, नोट्स फिर से आपको पढ़ने पड़ेंगे, और यहां से भी बात नहीं बनती है तो समझ लो आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, फिर तो लेक्चर ही दोबारा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, और ये थ्योरीज और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन पर्टिकुलर थ्योरीज को अप्लाई करके अपनी लाइफ में काफी सारे बच्चों ने अच्छी रैंक ऑब्टेन की है जेईई मेन के एग्जाम में, ठीक। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम टेस्ट के नाम से जानते हैं। टेस्ट सिर्फ हमारा खुद का टेस्ट नहीं होता है, ये एक्चुअल में हमारे इंप्रूवमेंट का टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट का मतलब ये कि मैं ये चेक कर रहा हूं मुझे आ रहा है या नहीं, टेस्ट का मतलब ये कि मैं इंप्रूवमेंट को चेक कर रहा हूं बार बार, कि मैं इंप्रूव किस रेट पे कर पा रहा हूं, राइट। इनिशियली क्या होता है कि ये सबके साथ होता है, मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी सेम समस्या होती थी। पहले टेस्ट में कम मार्क्स, फिर कम मार्क्स मेरे को आईना दिखाते, हकीकत दिखाते कि यार देख अभी तोप आदमी नहीं है तो बिल्कुल भी, जो आता है ठीक है, अब तेरे को करनी है मेहनत। दूसरे टेस्ट में मैंने टारगेट रखा, चलो मान लो 300 नंबर का टेस्ट हो रहा है, पहले टेस्ट में मेरे लेट से 120 नंबर आए, दूसरे में मैंने टारगेट रखा चलो इसको 150 करते, ठीक है, कोशिश भी की, 135 140 तक आ भी गए, मेहनत करी, अब ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे ना, वी हैव टू वर्क हार्ड, तो मैंने मेहनत करी, नंबर आ गए, ठीक। उसके बाद तीसरे टेस्ट में मैंने टारगेट दिया अपने आप को, तीसरे टेस्ट मतलब आफ्टर लगभग 3-4 वीक, जो भी टेस्ट मैं दे रहा हूँ, 1 महीने के बाद लगभग मैंने टारगेट किया भैया 200 नंबर का, 200 में से लगभग 170 मेरे आगे, एंड देन फाइनली मैं टारगेट करूंगा लगभग 220 नंबर का, विच इज अ वेरी गुड नंबर, एक बहुत ही अच्छा नंबर है, अपने पसंद वाले एनआईटी में पसंद वाली ब्रांच भी आपको मिल जाएगी, राइट। तो 220 का ट्राई करूंगा, 230 का ट्राई करूंगा, 250 का ट्राई करूंगा। अगर मैं पीछे वाली सारी चीजें फॉलो कर रहा हूं जो मैंने बताई आपको, तो डेफिनेटली मैं इंप्रूव करता जाऊंगा, राइट। अब मैं अगर 250 का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे 210 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक, तो देख कितना इंप्रूवमेंट हो गया। तो ये जो है ना, ये मैं आपके एक्सपेक्टेशन का ग्राफ नहीं दिखा रहा हूं, ये ग्राफ है आपके इंप्रूवमेंट का, कि आप एक्चुअल में कहां थे 120 पे और कहां पहुंच गए 210 पे, और 210 में भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो टारगेट 250 का किया था। अब जरूरी नहीं है हर बार जितना टारगेट करो उतना आप अचीव कर पाओ, बट सर्टेनली आप बैक में जाके देखेंगे ना तो आपको याद आ गया कि यार 120 नंबर भी आ रहे थे मेरे, 150 भी आ रहे थे, तब भी मैं खुश नहीं था, और अब 210 हैं और अब भी मैं खुश नहीं हूं, एंड दैट इज व्हाट इंप्रूवमेंट इज। यही इंप्रूवमेंट है। तो टेस्ट आप में एक बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, और इस इंप्रूवमेंट को इंप्रूव ही करना है हमें, इसको डिक्लाइन पे नहीं लाना है। ये चीजें हमारे नंबर बढ़ाती चलेंगी। 210 नंबर इज फेयर इनफ, बहुत अच्छे नंबर होते हैं जेईई मेन के एग्जाम में, और बहुत कम बच्चों के आते हैं, लगभग 1% बच्चे होते हैं जिनके 210 या उससे ऊपर नंबर आ रहे होते हैं, राइट, लगभग 12 लाख में से, ठीक। खैर उससे भी कम, ठीक, तो वो डिपेंड करता है ईयर बाय ईयर, खैर वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो टेस्ट हमें देने हैं, टेस्ट में हमारे टारगेट इस तरह से होने चाहिए, अपनी नॉलेज के अनुसार, अपनी प्रैक्टिस के, अपनी तैयारी के अनुसार हम अपना टारगेट डिफाइन करें, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें। अगर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम अपने आप में एक अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द टेबल थ्योरी बोलता हूं मैं इसे। इसमें आपको करना क्या है, अपने चैप्टर का नाम लिखना है, लेट्स से यूनिट एंड डायमेंशन अपना चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ये बेटा आपको बार बार चेक करते रहना है, ठीक। ये टेबल आपके सबके कमरे में होनी चाहिए, सबके रूम में अपने टेबल के सामने लगा के रखे इसे। थ्योरी हो गई है,
बढ़िया से लेक्चर अटेंड कर लिए सबने, बहुत बढ़िया। बेसिक प्रॉब्लम्स यानी कि जो क्लास में प्रॉब्लम मैंने सर ने करवाई है मेरे को या मैम ने करवाई है, जो भी है, जितने भी प्रॉब्लम मैंने क्लास में पढ़ी हैं या सीखी हैं या क्लास के नोट्स में, उनको बेसिक प्रॉब्लम बोल देते आती हैं। जेईई मेन प्रॉब्लम यानी कि आप जेईई मेन के लिए जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं या जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम भी आपसे हो रही है। यानी अब ये हर चैप्टर का आपके पास ट्रैक होना चाहिए, जस्ट इन केस आपको वो तो पता है थ्योरी क्या है, आपको ये भी पता बेसिक प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं हो रहा जेईई मेन की प्रॉब्लम। अब चैप्टर तो आगे बढ़ते जाएंगे ना यार, टीचर तो नहीं रुकेगा कि मेरे से यूनिट एंड डायमेंशन नहीं हो रहा तो टीचर मेरे साथ 2 महीने यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ रहा है, वो तो आगे निकल जाएगा। बाकी बच्चे भी तो हैं, बाकी सबसे हो सकता है ये हो गया हो। जस्ट इन केस आपसे ये नहीं हुआ, अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे बेटा, वही देन चैप्टर ऑनगोइंग है बट आप साइक्लिक रिवीजन कर रहे हो। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं और यही आपको एक अच्छा एस्पिरेंट बनाएंगी, यही आप में कॉन्फिडेंस भरेंगी। आप क्या कर रहे हो, साइक्लिक रिवीजन कर रहे हो। अब वापस जा रहे हो, आप क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहे ना जेईई मेन के क्वेश्चन, देन आप जा रहे हो नोट्स पे, नोट्स पढ़ रहे हो, फिर अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहे, फिर आप जा रहे हो लेक्चर पे। ठीक है, तो ये चीज आपको चेक में रखनी है, सिंक में रखनी है। सो दिस इज व्हाट दिस टेबल थ्योरम मीन्स। ये टेबल थ्योरम जो है ये आपका एक प्रॉपर चेक रखेगी। चेक का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर आइडिया रहेगा, एक ट्रैक रहेगा आपके सिलेबस का और आपकी तैयारी का। ठीक है, तो ये आपका ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, टीओपी बोल लो इसको, टॉप बोल सकते हो, राइट, ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो अपन इसको आज से टॉप बोलेंगे कि टॉप कैसा चल रहा है। टॉप का मतलब है ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन, तो टॉप पे रहने के लिए टॉप करना पड़ेगा, ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक, देन फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक छोटी सी लाइन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनको अपन PYQs भी बोलते हैं, ये मस्ट है हर चैप्टर से, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया देंगे पिछले साल में क्या हुआ है, जेईई मेन का क्या नेचर रहता है, सवाल कैसे पूछता है, कहां से क्या बन सकता है, पूरा जो अपना प्लान होता है वो आपके दिमाग में चार्ट आउट हो जाएगा कि भैया ये करते क्या है, ये जेईई मेन क्वेश्चन पूछता कैसा है, कहां ये मेरे से कैलकुलेशन करवाना चाहता, कहां ये मेरे को कॉन्सेप्ट में घुमाना चाहता, राइट। और एक छोटी सी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आपसे हमेशा यही बात कहेंगे कि मुझे छोड़कर अगर तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे। तो हमें पछताना नहीं है और हमें इनको छोड़ के भी नहीं जाना है। वी विल डेफिनेटली डू दीज क्वेश्चंस। सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। जो बच्चे नए हैं, पढ़ ले जेईई को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पे हम लोग पूरी प्रिपरेशन आपकी जेईई की करवाने वाले। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।